होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वे साखा। भगवान श्री राम ने जो रच रखा है अंततः वही होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता और तर्क छोड़कर अपने कर्म और पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। जी हाँ साथियों, मिथुन राशि वालों सावधान हो जाओ। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ, खुशियों की नदियां बहने वाली हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने वाली है। मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में उन कार्यों के पूरे होने का समय बन रहा है जिनके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले 4 से 6 महीनों में आपने अपने जीवन की कोई बेहद कीमती चीज, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता या कोई जरूरी सामान खोया है तो कमेंट में जरूर बताइए। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत के बावजूद कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो अंतिम समय में आपका काम बिगाड़ देती है। जी हाँ साथियों, आज हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मिथुन राशि वालों, आपके लग्न में बैठे मंगल का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। आपकी राशि का स्वामी आपके द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठकर धन और वाणी से जुड़े मामलों को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। जी हाँ साथियों, आपके तृतीय भाव में बैठे सूर्य आपके पुरुषार्थ को प्रबल करने वाले हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने प्रयासों से सफलता हासिल करने की क्षमता मजबूत होगी। जी हाँ साथियों, जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उन्हें ध्यान से समझना, क्योंकि आने वाले दिनों में छोटी छोटी घटनाएं भी आपको बड़े संकेत दे सकती हैं। मिथुन राशि वालों, इस समय की ग्रह स्थिति आपके भीतर एक बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती है। सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होगी वह है निरस्ता। आपको बेवजह की पार्टीबाजी, गप्पेबाजी और समय बर्बाद करने वाली चीजों में पहले जैसा रस नहीं आएगा। जी हाँ, महंगी चीजें आपको खरीदने और दिखावे वाली जीवन शैली में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन धीरे धीरे शांति और आध्यात्मिकता की ओर जाने लगेगा। सूर्य और केतु की स्थिति आध्यात्मिक चिंतन और आत्ममंथन की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। जी हाँ साथियों, जिन लोगों के मन में पहले से भक्ति और सकारात्मकता है उनके अंदर ये बदलाव अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता है। आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे और आप उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखा सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में मंदिर या किसी तीर्थ स्थल पर आप जाने का अवसर भी बन सकता है। जी हाँ, ध्यान, पूजा और भक्ति की ओर आपका मन पहले से ज्यादा आकर्षित हो सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को ऐसे सपने भी आ सकते हैं जिनमें मंदिर, देव स्थान या पूजा पाठ दिखाई दे सकता है। कभी कभी आपको अपने आसपास किसी सकारात्मक या दिव्य ऊर्जा की अनुभूति भी हो सकती है। जी हाँ साथियों, पूर्वजों से जुड़े शुभ सपने भी कुछ लोगों को आ सकते हैं। घर से निकलते समय गाय का दर्शन होना, मंदिर की घंटियां सुनाई देना या किसी संत या पुजारी का दर्शन होना आपके लिए शुभ अनुभूति बन सकता है। जी हाँ साथियों, घर में पक्षी का आना या चिड़िया का कुछ समय रुकना भी आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा कर सकता है। इन संकेतों को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि अपने मन को सकारात्मक रखने वाले संकेतों की तरह देखना चाहिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस मुख्य रूप से 2 बातों पर रहेगा। पहला, अपने जीवन को व्यवस्थित करना और दूसरा, अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना। आप सोचेंगे कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है और कहाँ आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। आप अपने खर्चों को संतुलित करने और आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। कर्ज की समस्या, व्यापार में गिरावट और बढ़ते खर्चों को लेकर नई प्लानिंग बन सकती है। जी हाँ साथियों, 3 से 5 दिनों में आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग भी आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं। साथियों, नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक हो सकता है। उच्च अधिकारी आपके काम को पहले से ज्यादा समझने और स्वीकार करने लग सकते हैं। आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आप
आपके ऊपर पहले से कोई गंभीर आरोप या विवाद नहीं है तो आने वाले दिनों में कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है। साथियों, अपने जरूरी दस्तावेजों और कागजों को इस समय बहुत संभाल कर रखें। किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जिंदगी में बिना जरूरत से हस्तक्षेप करने से बचें। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक अपनी सलाह थोपने की कोशिश ना करें। जी हाँ साथियों, अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा रिजर्व रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, कम बोलें, सोच समझ कर बोलें और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। इस समय आपका फोकस अपने विचारों की शुद्धि, अपने कर्मों की शुद्धि और अपने जीवन का बेहतर बनाने पर होना चाहिए। परिवार में खर्चों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक हिस्सेदारी को लेकर भी मतभेद पैदा हो सकते हैं। जी हाँ, भाई बहनों से जिन सहयोग की उम्मीद थी वह हर समय नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग मानसिक शांति के लिए अपना हिस्सा छोड़ने तक का विचार कर सकते हैं, लेकिन भावुक होकर ऐसा निर्णय लेने से बचना चाहिए। साथियों, आपकी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। मिथुन राशि वालों, आपकी एक बड़ी कमी यह है कि आप कई बार जानते हुए भी गलत व्यक्ति की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनेपन में, कभी मोह में और कभी प्रेम में आप लोगों को बार बार माफ कर देते हैं। जी हाँ, दूसरी कमी यह है कि आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। जो बात नहीं कहनी चाहिए वह भी आपके मुंह से निकल जाती है। साथियों, तीसरी बात यह है कि आप दूसरों की खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम सोचते हैं। लोग आपकी इस कमी, इस कमजोरी को समझकर आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। आप सबकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपकी अच्छाई के योग्य नहीं होता। इसलिए मदद जरूर करें, लेकिन समझदारी के साथ करें। लोगों की बातों के पीछे छिपे इरादों को समझने की कोशिश करें। साथियों, इस समय व्यापार और कारोबार में नई डील के योग बन रहे हैं। जी हाँ, व्यापार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बन सकती है। साथियों, लोन या फंडिंग से जुड़े प्रयासों में भी सकारात्मकता आ सकती है। जी हाँ, संभावना भी है। कुछ लोगों के लिए अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। नया घर खरीदने, नए वाहन लेने या प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाएं बनाने का विचार भी आगे बढ़ सकता है। साथियों, नए बिजनेस की शुरुआत के लिए भी समय उत्तम है। जी हाँ, उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। विदेश जाने या विदेश से जुड़े व्यापार में अवसर मिलने की संभावना भी बन रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ सही समय को समझना भी जरूरी होता है। हर बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर लेना चाहिए। जो लोग कोई बड़ा निवेश, व्यापार या आर्थिक फैसला लेने जा रहे हैं, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। साथियों, समय अनुकूल हो तो अवसर का लाभ उठाना चाहिए और समय प्रतिकूल हो तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ, यही समझदारी की निशानी है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेमी जीवन में परिस्थितियां सामान्य रूप से अनुकूल रह सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां परेशान कर सकती हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के जीवन में नया प्रेम संबंध भी बन सकता है। पुराने या छिपे हुए संबंध सामने आने की स्थिति भी बन सकती है। शुक्र की स्थिति प्रेम संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। साथियों, इसलिए प्रेम संबंधों में शक करने से बचें और बिना वजह सवाल जवाब ना करें। जी हाँ, अपने साथी की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें और जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखना इस समय आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। साथियों, जीवन साथी के स्वास्थ्य या उसकी लापरवाही को लेकर चिंता भी हो सकती है। जी हाँ, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, ज्योतिष संकेतों को निश्चित बीमारी की भविष्यवाणी नहीं समझें और कोई
स्वास्थ्य समस्या हो तो योग डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पेट से जुड़ी परेशानी, एसिडिटी, अपच या गैस जैसी सामान्य समस्याओं से बचने के लिए खान पान पर ध्यान दें। जी हाँ, त्वचा से जुड़ी परेशानी होने पर भी समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। साथियों, चलते हैं समय और वाहन चलाते समय सावधानी रखने पर। जी हाँ, तेज गति से वाहन चलाने से बचें और रात के समय अनावश्यक यात्रा करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, लोगों के साथ बातचीत और लेन देन करते समय थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। साथियों, हर व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय तथ्यों को जांच लें। यह समय आपको धन, सफलता, व्यापार और मान सम्मान देने की क्षमता रखता है, लेकिन साथ ही लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। साथियों, इसलिए अवसर के साथ सावधानी भी जरूरी है। अब सवाल है कि इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, अपने जीवन का फोकस दूसरों से हटाकर अपने ऊपर करना चाहिए। जो लोग आपकी कदर करते हैं और आपके लिए सच्चे हैं, उन्हें महत्व दें। जो लोग आपका दुरुपयोग करते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाना सीखें। जो जाना चाहता है उसे जाने दें और हर रिश्ते को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, रोज कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करने की कोशिश करें। आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र के स्थान पर ध्यान लगाने का अभ्यास करें। जी हाँ, शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से एकाग्रता बेहतर हो सकती है। जी हाँ साथियों, रात्रि में सोने से पहले पूजा पाठ और सकारात्मक चिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। गोमती चक्र, हल्दी और सिक्के से जुड़ी पारंपरिक पूजा विधि यदि आपकी आस्था का हिस्सा है तो इसे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। पीले वस्त्र में 5 से 7 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का रखकर पूजा स्थान पर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें माँ दुर्गा के चरणों में, माँ गौरी के चरणों में। जी हाँ, इसे किसी चमत्कार की गारंटी मानने की बजाय श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करें। जी हाँ, श्रद्धा भाव से मंदिर जाएं और भगवान की शरण में समय बिताएं। अब कुछ चीजें सोने से पहले पूजा पाठ और सकारात्मक चिंतन और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जी हाँ, और एक उपाय, गोमती चक्र, हल्दी और सिक्के के साथ जुड़ी परंपरा पूजा विधि यदि आपकी आस्था का हिस्सा है तो उसे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। पीले वस्त्र में 5 से 7 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का रखकर पूजा स्थान पर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें और रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लें और सुबह होती है फिर मंदिर में रख दें। और ऐसा आपको 7 दिन करना है। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। जी हाँ, श्रद्धा भाव से मंदिर जाएं और भगवान की शरण में समय बिताएं। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें। अपने पैसे को संभाल कर रखें और भावुक होकर जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय ना लें। जी हाँ, रात्रि में वाहन चलाने और लंबी दूरी की अनावश्यक यात्रा से बचें। जी हाँ, बाहर का अस्वच्छ या दूषित भोजन खाने से बचें। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। साथियों, विश्वास जरूर करें लेकिन समझदारी और सीमाओं के साथ करें। जी हाँ मिथुन राशि वालों, यह समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख भी दे रहा है कि अच्छाई के साथ समझदारी जरूरी है। आपका दिल साफ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अधिकारों और सीमाओं की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी मेहनत तभी पूरी तरह रंग लाएगी जब आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे। इसलिए आने वाले 3 से 5 दिनों में अपने काम, अपने धन, अपने स्वास्थ्य और अपने मन को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दें। साथियों, आपके लिए आने वाला दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाले और नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। जी हाँ, जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उनमें धीरे धीरे गति आ सकती है। जो धन अटका हुआ था उसके लिए प्रयास करने पर रास्ता खुल सकता है। नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। प्रेम और परिवार के मामलों में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वाणी पर नियंत्रण और व्यवहार में संतुलन रखें। अपने कर्म करते रहें और परिणाम के लिए अत्यधिक चिंता न करें। भगवान श्री राम ने
यही प्रार्थना करते हैं मिथुन राशि वालों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और सफलता बनी रहे। आप सभी का मंगल हो। जय श्री राम, जय मां गौरी, हर हर महादेव।